कर्मों की। तो उसमें देखा धर्मराज ने कि एक इसने परम संत को, सुपात्र को, और जिसको आवश्यकता थी, एक साड़ी का टुकड़ा दे रखा है और उस संत ने उसको आशीर्वाद दे रखे है, उसका ढेर लग गया है। तो वहां से क्या था, जैसे श्री कृष्ण जी जो थे पांडवों के गुरु थे, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरधर जीव के आप बगल हो जा। अब वहां से जैसे यहां से पुकार गई धर्मराज के दरबार में, वहां से रिफ्लेक्ट हुई कि उसका पुण्य है, उस पुण्य की प्रतिफल फिर आया श्री कृष्ण जी की शरीर में टकराया, क्योंकि उसका गुरु था वो। अब परमात्मा ने भक्ति को जीवित भी रखना था। काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो जाए, इनका कोई काम सरे नहीं भगवान की भक्ति से, इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू करवा रखी है इसने, तो ये नास्तिक हो जाए। और परमात्मा का प्रयत्न रहा है, क्योंकि कलयुग तक यह भक्ति घसीट के लानी थी भगवान ने, कबीर साहब ने। कभी समय आने पर बताएंगे कारण क्या था। अब प्रसंग दूसरा चल रहा है। जिन्होंने सत्संग ज़्यादा सुन रखे हैं उनको मालूम है कि परमात्मा कबीर जी परमेश्वर की और इस काल की वार्ता हुई थी, इसने कुछ प्रार्थना की थी और परमात्मा ने वचनबद्ध होकर उसने कहा था कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथे में आप कितने ले जाना। तो ये चाहता है कि चौथे युग तक इनको सबको नास्तिक बना दूं। अब श्री कृष्ण उनके गुरु थे। श्री कृष्ण तो रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहा था, बता क्या का गुरु था वो। अब उससे क्या होना था, वो खुद थोड़ा रंगरेलिया मना रहे हैं। अब लेकिन परमात्मा ने तो वो जो कार्य विधिवत करवाना और इसको जीवित रखना था कि गुरु के बिना मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा। तो वहां रुक्मिणी बैठी थी और शतरंज के पास से डाले श्री कृष्ण जी ने, और पास से डालकर कुछ न्यो बोला करें, कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी कुछ उनका वो होते हैं कि इतने बोल कर जब मारा करते ऐसे। तो उसने न्यो पास से डाल दिए और पास से डालकर हाथ ऐसे आकड़ गया, जैसे नो आकड़ गया और नो का अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोला, वो तो बुलवा गया उस परम शक्ति तय, क्योंकि वो वहां से फिर वहां भेजना था। अब हम तो यंत्र हैं उस परमात्मा के, चला वही रहा है। तो क्या बताते हैं, अब रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हार गए ना, अनंत अनंत करन लग गए, बोल के मांगे इसमें पास से डाले हैं इसकी ये बोल। तब नो बोली कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लागी, अनंत कहा मोकू समझाई। ये अनंत किस लिए कहा तूने, हार गया ना तू। तो वो कहते हैं दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त शकल में सिखरी। अब यहां परमात्मा बुला रहे हैं श्री कृष्ण के यंत्र को, उस बॉडी को, और जो हमारा भक्त पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। श्री कृष्ण तो वहां पासे खेलन लग गया, इतना कह के बस वो तो लग गया, आज जा खेल लेंगे। उसने ना पता है क्या हो रहा सांग। कहते हैं तन देही से पासा डारी, वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। मुरारी माने राक्षसों पाप रूपी कर्मों का नाशक। वो कबीर परमेश्वर वहां पहुंचे, कृष्ण तो वहां पास से खेल रहा था। ऐसे खेलने लगा शतरंज उसने याद भी को ना कि क्या आता ना, जैसे गीता में वो काल बढ़ के इसमें बोल गया सारी गीता जी को, उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और परमात्मा अपने आप वहां रिमोट से बुलवाते, वो किसी के शरीर का आश्रय नहीं लेते। अब उधर से दुशासन लगा साड़ी को उतारने, खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। अब इतना तगड़ा था दुशासन, कहते 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें, इतना